ये कर रहे हैं। और वो जो घंटे का वो जो क्या नाम है उसका, वो सैम कॉन्स्टस, भाई वो कल विराट कोहली को जब आउट हुआ तो वो क्राउड को कह रहा है, बेटा तू मैं लिख के देता हूं, तेरी 19 साल उम्र है और उसका उतना तजर्बा है क्रिकेट का, तूने गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को कल जल्दी आउट करने में कामयाब होता है तो भारत का कोई ना कोई चांस नजर आता है। पिच बेहतर है, अच्छा है, स्कोर होते हैं, लेकिन इस तरह के पिच पे आप ऑस्ट्रेलियन बैटर से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी आके इसका फायदा उठाएंगे। आगे ही बुमराह के साथ कोई बॉलर नजर आ नहीं रहा है, तो इस सिचुएशन को देख के आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कल जल्दी आउट करना इतना कोई आसान होने वाला नहीं है, अनलेस ऑस्ट्रेलिया डिसाइड कर ले कि उन्होंने अब तेज खेलने जाना है, या बुमराह जो ऑलरेडी 25 विकेटें इस सीरीज में ले चुके हैं और बाकी चारों बॉलर की मिला के टोटल 25 विकेटें बन रही हैं और यहाँ पे बुमराह ने अकेले 25 विकेटें इस सीरीज में ले ली हैं। क्या वो इसका का कोई मैजिकल स्पेल कर पाएंगे कि 50, 60, 70 के अंदर अपने ही 5 आउट 6 आउट करके ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को नीचे लगा दे? सिर्फ तभी चांस बढ़ता है, क्योंकि अगर आप टारगेट चेस करने जा रहे हैं, दो के पिच अच्छा है, कंडीशंस भारत को सूट करती हैं, बड़ी लंबी बैटिंग लाइन है और उनकी बैटिंग लाइन के अंदर इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि कोई भी टारगेट चेस कर सकते हैं, लेकिन क्या उनकी करंट फॉर्म इस तरह की है? क्योंकि भारत बहुत अंडर प्रेशर है और देखना यह है कि कितना टारगेट भारत चेस कर सकता है। क्या भारत 250 चेस कर पाएगा चौथी इनिंग के अंदर? क्या भारत 300 चेस कर पाएगा? क्या भारत 350 चेस कर पाएगा? ये तो हिस्ट्री ही हो जाएगी अगर ऐसा हुआ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह की टीम से कि जब उन पे चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं तो कैरेक्टर वाले लोग जो हैं, टीमें जो हैं, वो हाथ खड़ा करते हैं और अपनी टीम के लिए काम करके देते हैं। उसके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, रोहित शर्मा के ऊपर भी बड़ी प्रेशर वाली इनिंग है, उनके लिए भी चारों हलकों से उन पे आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। लोग तो उनकी रिटायरमेंट की बातें करना भी स्टार्ट हो गए हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, बिल्कुल कोई जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो होम के अंदर आउट होते रहे, उसके बाद यहाँ पे भी आके जो उनकी फॉर्म लगी हुई है, बहुत कैप्टन कहीं आ जाती है, लेकिन वो परफॉर्मेंस हमेशा हमेशा इतिहास के पन्नों में जाती है, ना कि सिर्फ टीम के लिए बल्कि इंडिविजुअल के लिए भी। जब वो उन सर्कमस्टांसेस में परफॉर्मेंस आए जब ऑड्स सारे आपके अगेंस्ट हो, आपकी परफॉर्मेंस आपके सीनियर्स की आपके अगेंस्ट हो, आपके जो एंड सीनियर्स सिर्फ एक्सपीरियंस में सीनियर नहीं, आपसे बैटिंग स्लॉट में भी सीनियर जिनका एक्चुअल काम है, जो पूरे पूरे बल्लेबाज हैं, उनका रोल हो कि वहां वो फाइट पुट अप करे, लेकिन वो ना कर पाए, और जब सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं कि आपको लगे कि यार फिर एक दफा क्या फॉलो ऑन को बचाना पड़ेगा, फिर एक दफा ऐसी सूरत हाल आएगी कि फॉलो ऑन बचेगा तो हम ठंडी सांसें लेंगे, और रन्स बहुत है। अगर यहाँ हम जल्दी बाजी हार गए, टाइम ऑस्ट्रेलिया को दे दिया, फिर क्या होगा? इतने सारे लोड के साथ मेरे ख्याल से जब एक 21 साल का बच्चा उतरता है मैदान के अंदर और वो इस तरह की परफॉर्मेंस लगाता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 19 साल का अगर सैम कॉन्स्टस हो या 21 साल का एनकेआर हो, शायद ये बच्चे तैयार हो चुके हैं अब अपनी अपनी टीमों की कमाने संभालने के लिए, और अपने जो एक्सपीरियंस्ड और अपने सीनियर्स हैं उनको ये बताने के लिए कि अगर आप चले भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, ये जो टीम है उसकी इज्जत हमारे हाथों में और काबिल हाथों के अंदर है, जिनको एक्चुअली वाकई उनके अंदर वो कहीं ना कहीं टैलेंट छुपा हुआ है जो ऐसे वक्तों पे निकल के उभरेगा। कल तक मैं भी समझता था कि शुभमन गिल को ड्रॉप करके शायद बेवकूफी की, एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को आप वॉशिंगटन सुंदर को या जडेजा में से किसी एक को खिलाते, आप दो पेसर क्यों खिला रहे थे इधर? अगर एनकेआर को चौथे पेसर की तरह खिला रहे तो पूरे ओवर्स क्यों नहीं करा रहे? ये कल सारी बातें मैं भी करके गया, बट इट वाज एन एब्सोल्यूट सिनेमा, एन एब्सोल्यूट शॉकर ऑफ अ परफॉर्मेंस, नॉट ओनली फॉर ऑल द फैंस बट आल्सो फॉर ऑस्ट्रेलिया, जो कि आज ये सोच के बैठा होगा कि बैटिंग करेंगे, लेकिन तीसरा दिन निकाल के ले गया टीम इंडिया, और अभी भी एक विकेट बाकी है, 116 रन पीछे है इंडिया, करीब तो नहीं पहुंचेगा इनके। टोटली वन साइड हो चुका है क्योंकि 358 इंडिया ने बना लिया और चांस इंडिया के पास अब बॉलिंग की शक्ल में मौजूद रहेगा। इंडिया अब अगर जो है वो इनको अगर 200 पर भी आउट करता है तो 300 इंडिया को मिलेगा चेस करने के लिए। इस कहानी के अंदर दाऊद साहब मुकम्मल एंट्री हो चुकी है, मैच बराबरी की सतह पर आ चुका है, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ऊपर जरूर है लेकिन इंडिया को एज हासिल है। भाई क्या कहेंगे?
भाई अनबिलीवेबल शो था, अनबिलीवेबल कमबैक, ऐसा कमबैक कमाल ही था जिस तरह से आज रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर खेले हैं भाई, ये अनबिलीवेबल कमबैक था। दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, और सल्यूट किया जाता है नितेश रेड्डी को जिसने अपनी मेडन पहली सेंचुरी 4th टेस्ट मैच में बना डाली। ये उसकी पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी। वो देख रहा था कि कल किस तरह से प्रेशर बना हुआ था, किस तरह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया, जो इस टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है विराट कोहली, उसके खिलाफ किस तरह से प्रॉपर प्रोपागेंडा और प्रॉपर कंपेन्स चलाई जा रही थी। प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस टीम इंडिया को बो किए जा रहे थे। आज सुबह भी जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन फैंस का शेमफुल जो बिहेवियर था वो चल रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रेड्डी ने बैटिंग किया, कमाल कर दिया भाई। पहले भारत को एक टाइम पर लग रहा था कि शायद फॉलो ऑन भी भारत नहीं बचा पाएगा, पहले फॉलो ऑन बचाया, और उसके बाद जिस तरह से रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग किया भाई, इस टाइम इंडिया उस पोजीशन पर आ चुका है, उस पोजीशन पर आ चुका है जहां से भारत इस मैच को जीत सकता है। भाई ये अनबिलीवेबल कमबैक हुआ एमसीजी में, कमाल किस्म का। पहले गाबा में इंडिया ने शानदार कमबैक किया था, फॉलो ऑन से बचाया था और मैच को बराबर करने में कामयाब रहे थे, और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया सीनियर के लिए बेहतरीन मैसेज दे दिया है इंडियन यंग ने। सुंदर और नीतीश राणा, ये देखो इस तरह खेलते हैं, बिलीव बोलते ना, बिलीव रखो अपने ऊपर, हमने करना है, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, बिलीव, ये है। 4 सेंचुरियां बन चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, 2 ट्रेविस हेड, 2 स्मिथ, और इंडिया की तरफ से जसवाल, विराट और नीतीश रेड्डी 3, एक अभी कम है। मैच में 4-50 करे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, 3 इंडिया की तरफ। अब तो 2 ही हुए ना, एक ने 100 कर दिया। ओहो, क्रिकेट क्या चीज़ है जी। मतलब देखता हूं तो सुबह क्या पोजीशन थी, ऋषभ पंत ने जब शॉट मारा कितना गुस्सा आया, और जब वो 99 पे पहुंचा दुआएं करी। माँ बाप की दुआएं भी होती है, नहीं मैं तो क्रिकेट लवर हूं भैया, चाहे कोई आज बाबर आजम को रन्स करने चाहिए, सिंपल बात बोलता हूं। 2024 की आखिरी इनिंग्स है उसकी, अगर उसने रन नहीं करे तो बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह सऊद शकील खेल रहा है, कंट्री फर्स्ट। चलें, आज बहुत बड़ा गुस्सा था ऋषभ पंत पे, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन क्रिकेट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, बस ये कहूँगा। वेरी वेल प्लेड बेटा, दिल जीत लिए, दिल तो तुमने आईपीएल में जीत लिए थे यार, लेकिन जिस वे कितना उसने टाइम बिताया होगा, तो शाबाशी का हकदार है वो भी। और 176 बॉलें ये खेल चुका है, यानी कि क्लोज टू 30 ओवर्स ये अब नीतीश कुमार रेड्डी। तो अगर इस तरह की रेसिलियंस, इस तरह की डिटर्मिनेशन अगर ऊपर वाले भी दिखाएं, तो फिर किस चीज़ की कमी है। 27 ओवर ये खेल के गया है, 30 ओवर ये खेलने हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया के जो पूरी मतलब एडिलेड में 40 ओवर 42 ओवर में पूरी टीम आउट कर दी इंडिया की। तो उन बॉलर्स को आप 27 ओवर 30 ओवर बैटिंग कर रहे हो, तो ये अब मज़ेदार बात आई है ना, अब पता चला ना कि यार कमाल है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया को भी रखें फील्ड में, अब वो करते कराते थोड़े से शोल्डर डाउन लगे हुए हैं वो कि यार ये हमारे साथ हो क्या गया है। उन्होंने तो 65 ओवरों में 7 खिलाड़ी आपके आउट कर दिए थे, तो ऐसा लग रहा था कि चलो इस दफ़ा 40 45 50 ओवर नहीं तो हम कोई 75 ओवरों में 80 ओवरों में आउट कर लेंगे। तो अभी टेक्निकली 116 ओवर का खेल हो चुका है और अभी भी 1 विकेट रहता है। आई होप कि ये कंटिन्यू करें और भी 5 6 7 8 ओवर जितना खेल सकते हैं आगे और खेलें, बट वी नो 1 ही विकेट रह गया, अब वो भी तेज़ खेलेगा। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि इस लड़के को जैसे ही वाशिंगटन सुंदर आउट हुआ, दूसरे एंड पे ये था, लुक एट द वे ही डिसअपॉइंटमेंट में ऐसे देखा ऊपर की तरफ कि ओ यार ये क्या हो गया, बिकॉज ही न्यू कि अब दूसरी तरफ से बुमराह है और वो दूसरा है सिराज, विकेटें नहीं है। तो इसको फ्रीडम जो चाहिए वो फ्रीडम इसको मिल ही नहीं रही। या तो फिर इसका नंबर ऊपर करेंगे, थोड़ा ऊपर बैटिंग करने के लिए आए, या आई डोंट नो क्या करें।
लेकिन इन दोनों ने जो शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है, अगर उसके बाद भी आपकी टीम का, ऊपर वालों का मोरल लिफ्ट नहीं होता, तो फिर दुनिया में कोई चीज़ भी उनका मोरल लिफ्ट नहीं कर सकती। अगर बार बार वो ऊपर से फेल हो रहे हैं तो इनसे कोई लें ना यार, मोटिवेशन लें कि नंबर 7 पे आके 100 ऑस्ट्रेलिया में, हम 90,000 बंदा ग्राउंड में देख